फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सारे इंसेंटिव लेना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, दोस्तों हर व्यक्ति अपनी कंपनी के सारे अचीवमेंट लेना चाहता है और वह काम इसी उद्देश्य से शुरू करता है, इस बिजनेस से जुड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं 11 एसेंशियल स्टेप्स टू अचीव सक्सेस आफ्टर कंप्लीटिंग 2CC इन द FLP बिजनेस। मैं 12 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस आज मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल महेंद्र मोदी, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे कम से कम 5 अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जरूर शेयर करेंगे और दोस्तों हाँ आप कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या आप भी अपने सपने को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सारे सपने, क्या आपको लगता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सारे अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे? कहीं डाउट्स तो नहीं है? दोस्तों ये संभव है, मैंने अचीव किया है, हजारों लोगों ने इसे अचीव किया है और आप भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कैसे आप इन अचीवमेंट्स को लेंगे। और इसके पहला रूल है व्हाट इज योर व्हाई। दोस्तों हम बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया है। ये बहुत जरूरी है। आप ये सोचने लगते हैं कैसे करना है, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण कैसे करना है यह नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप करना क्यों है। जब हम क्यों को स्पष्ट कर लेंगे, उसे लिख लेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता प्राप्त करने के लिए। और अपने आप आपके साथ हाउ आना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम है लिखिए आप क्या चाहते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को लिखिए। आपके नीड्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका विजन क्या है, अपनी जिंदगी में आप पाना क्या चाहते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी होगी, आप कौन सा कार चलाना पसंद करते हैं, आप कहां घर बनाना चाहते हैं और कैसा घर होगा, कितने रूम का घर होगा, उस घर में क्या क्या होगा, आप कौन से सिटी में या कौन सी कंट्री में घूमना चाहते हैं, जाना पसंद करेंगे। आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। आप अगर अपना घर या अपनी गाड़ी को ईएमआई में लिए हुए हैं तो कितना रुपया आपको ईएमआई के लिए चाहिए। दोस्तों आपका बैंक बैलेंस कितना होगा और आप अपनी लाइफ स्टाइल को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप इन चीजों को डिटेल लिख लेते हो दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल होता है। गोल सेटिंग की वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल बता दूंगा। आप सब्सक्रिप्शन में डाला होगा हमारा गोल सेटिंग का वीडियो, आप उसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला काम है आपका रिटेन व्हाट इज योर व्हाई। दूसरा है अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो दोस्तों दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वह है यूज द प्रोडक्ट्स। आप इस बिजनेस से जुड़े हैं लेकिन क्या आप, अगर प्रोडक्ट्स ही बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का और प्रोडक्ट्स पे ही आपके कमीशन आते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे आपके अंदर बिलीव स्ट्रांग होगा, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो यह डुप्लीकेट होगा, आप अपने लोगों के साथ, अपने कस्टमर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को यूज करें। एक शानदार प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल आपको प्रोवाइड करती है, ये वर्ल्ड लेवल में सबसे बेस्ट ओरिजिनल और नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको देती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में इसका डिटेल जानेंगे और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे यूज करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप उसे आप देखेंगे और आपको पता चलेगा हमारे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं और जिसे यूज ही नहीं करना शेयर भी करना है। तो दोस्तों एलो ड्रिंक्स ब्राइट टू जेल, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी की जरूरत है और हर किसी इसका दीवाना हो जाता है। एवोकाडो सॉप है, लिक्विड सॉप है, जोजोबा शैम्पू, कंडीशनर है, बी हनी और दोस्तों एलो लिप्स, एलो स्क्रब, एलो परपोलिस क्रीम, जेंटलमैन प्राइड, एलो सनस्क्रीन और दोस्तों एलो एवरशील्ड। एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर दिन आपकी जरूरत है, मजबूरी है। अगर आज इसे स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, कल बीमार होने के बाद आप लेना चाहेंगे या आप अपनी बेहतरी के लिए आप चाहते हैं, आप सुंदर और बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा।
जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम प्रमोट कर सकते हैं, तभी हम उसके बारे में अपना विश्वास के साथ लोगों को शेयर कर सकते हैं और उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों दूसरा चीज है प्रोडक्ट यूज करना। और तीसरा है, अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार। दोस्तों हम एक बार अटेंड कर लिया, दो बार अटेंड कर लिया और हम ये सोचने लगते हैं कि हमको सब आता है। नहीं दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, हर सफल व्यक्ति सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है लर्निंग में, सीखने में, उस इन्वायरमेंट में। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपको सबसे पहला काम है योर अपलाइन मीटिंग को आप कभी मिस मत करना, क्योंकि आपकी अपलाइन ही आपका यहाँ पे सब कुछ होता है जो आपको सिखाता है। तो अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहिए और उनकी मीटिंग को अटेंड करिए जब भी वो अपने ग्रुप के साथ या आपको पर्सनल 1-to-1 मीटिंग देते हैं। जूम वेबिनार जब भी कभी भी कहीं भी सीनियर्स के द्वारा, आपकी कंपनी के द्वारा जूम वेबिनार होता है तो उसे अटेंड करना ना भूलें। एफएलपी ऑफिस की ट्रेनिंग होती है, ऑल इंडिया ऑफिस, और वर्ल्ड में जहां भी एफएलपी का ऑफिस है वहां रेगुलर ट्रेनिंग्स होते हैं। दोस्तों इस ट्रेनिंग से जुड़िए, वहां पे आपको प्रैक्टिकल और आमने सामने वो ट्रेनिंग्स मिलता है, जिससे आपको एक एनवायरनमेंट के अंदर एक सुंदर सा नॉलेज मिलता है और आप उसे यूज कर पाएंगे अपने व्यापार के लिए। नेट सेमिनार, दोस्तों सिटीज में आपको नेट सेमिनार होते हैं जहां 2 से 3 घंटे का प्रोग्राम होता है। वहां पे सक्सेस लोग भी अपना सफलता का राज बताते हैं, पूरे मार्केटिंग सिस्टम को दिखाते हैं। अपने नए लोगों के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उस मीटिंग को अटेंड करिए। वर्कशॉप होती है जहां 1 डे, 2 डे, 3 डे का वर्कशॉप होता है आपके सीनियर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा। दोस्तों वर्कशॉप अटेंड करना नहीं भूलना, क्योंकि आज मैं जहां हूं सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप का ही पावर है। दोस्तों सक्सेस डे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला है। जब सक्सेस डे में जाते हैं तो अपने जैसे या आप अपने उन सारे लोगों को देखते हैं जो लोग यहाँ सफल हुए, जो यहाँ सक्सेस किए, जो आप बनना चाहते हैं। और जब आप उन लोगों को देखते हैं, दोस्तों मैंने पहली बार जब सक्सेस डे अटेंड किया था दिल्ली में, उस दिन मेरा माइंडसेट बन गया था अगले 6 महीने के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर बनूंगा। यस, जब आप यहाँ पे सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ सक्सेस डे अटेंड करना है। जो आप बनना चाहते हैं उसे बनते हुए लोगों को आपको देखना जरूरी है। चौथा पॉइंट है, एक बात और बताओ दोस्तों, एमबीए मत बनना, हमको सब आता है। क्योंकि सभी लोग कहते हैं हमने एक ही मीटिंग बार बार अटेंड किया है, वही मीटिंग बार बार क्यों अटेंड करें। याद रखिए दोस्तों, तब तक मीटिंग अटेंड करिए जब तक कि मीटिंग देने ना लगे। और हाँ, मीटिंग जब देने लगे तो और ज्यादा मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप अटेंड करेंगे तो आपकी टीम अटेंड करेगी और वहीं से आपका बिजनेस ग्रो होगा। और इसके साथ अगला पॉइंट है दोस्तों, और वह चौथा पॉइंट है, फॉलो द एफएलपी सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। यस, एफएलपी का आखिर सिस्टम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है। दोस्तों हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो वहां फेलियर 100% निश्चित है। आपको जानना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लोग सफल हुए हैं, उसी तरीके से आप सफल होते चले जाइएगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 45 साल पूरे कर चुकी है, 160 से ज्यादा देशों में चल रही है। और यहाँ पे रोड टू सक्सेस यहाँ सिखाया जाता है सीनियर्स के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों उस सिस्टम को फॉलो करिए। अपने अपलाइन, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, वो सब कुछ है आपका, वहां से आपको सब समय कुछ ना कुछ बेहतर मिलता रहेगा। और इसलिए अपने अपलाइन को फॉलो करिए। अपने कंपनी का जो पॉलिसी होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अपनी एक पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी पे पूरी दुनिया काम कर रहा है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, हर डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहा है। तो दोस्तों आप उसे फॉलो करिए, सबसे पहले उसको पढ़िए, समझिए क्या सिस्टम है यहाँ पे। अपना कभी गलत सिस्टम अपनाने की कोशिश मत करिएगा, कभी शॉर्टकट जाने की कोशिश मत करिएगा। अधिकतर लोग शॉर्टकट करना शुरू कर देते हैं, जल्दी हमें कामयाब होना है और गलत तरीके से बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यह व्यापार ठगने का व्यापार नहीं है, यह व्यापार ईमानदारी का व्यापार है, यह व्यापार कंटिन्यू काम करते रहने का व्यापार है, यह जेन्युइन लोगों का व्यापार है। और एक बात
कहते हैं ना, अगर एक टोकरी के अंदर एक सेब सड़ जाए तो पूरी टोकरी के सेब को सड़ा देता है। अगर आपने एक गलत काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, पूरी टीम में डुप्लीकेशन होता जाएगा। आज भले आप पैसा कमा लो, आज भले ही आप लेवल ले लो गलत तरीके से, लेकिन पूरी की पूरी टीम ढह जाएगी, पूरा का पूरा टीम खराब हो जाएगा। और इसलिए ऑनेस्टी के साथ काम शुरू करना और सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना, ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, और वह है जल्द से जल्द सेल्फ डिपेंडेंट बनो। यस, हम कई बार देखते हैं लोगों को कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, फिर भी लोग अपने से बिजनेस नहीं दिखा रहे हैं, इस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, जब आप किसी बच्चे को आप जानते हैं, आप भी छोटे बच्चे थे, आप साइकिल चलाना सीखे और पहली बार आपको पकड़ के जो भी आपके सिखाने वाले आपको सिखाया, लेकिन अगर पकड़ के चलते रहेंगे, आप साइकिल चलाते रहेंगे, जीवन में कभी आप साइकिल चला नहीं सकते। और इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, आपको खुद से प्लान दिखाना पड़ेगा। यस, जो लोग इंडिपेंडेंट हुए, सेल्फ डिपेंडेंट हुए, जितना ज्यादा, जितना जल्दी वो सीख जाते हैं खुद से प्लान दिखाना, खुद से होम मीटिंग करना, जूम ट्रेनिंग करना, चाहे आप 1 लोगों के साथ करिए, 100 लोगों के साथ करिए, आप दोस्तों इसे करना शुरू करिए। पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, होने दीजिए, गलती से ही हम परफेक्ट बनेंगे। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सीखना पड़ेगा कैसे हम अपनी टीम को, कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाएंगे, कैसे हम बेहतरीन तरीके से अपने सीनियर से मिलाएंगे, डिसिप्लिन होकर काम करना। दोस्तों, कई बार वही बात है, गलत तरीके से बिजनेस सिस्टम करना शुरू करते हैं और वही सफलता नहीं असफलता मिलना शुरू होता है। डिसिप्लिन, हर दिन मुझे काम करना है, हर दिन मुझे आगे बढ़ना है, 1% आगे बढ़ना है, और इसके साथ लेवल चेंज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कई बार हम साल भर, 2 साल से, 1 साल से एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं, और दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारी टीम आगे बढ़े। आपको ये करना पड़ेगा, चाहे आप पुराने हैं, चाहे आप अभी शुरू किए हैं, आपको लेवल चेंज करने के लिए अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि अपना लेवल हम चेंज करें। और ये तभी संभव है जिस दिन आप डिसाइड करोगे, जिस दिन आप डिपेंडेंट बनोगे, जिस दिन आप जिम्मेदारी लोगे। दोस्तों, टीम में अचीवर निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है। टीम को यूनाइट रखना, ताकि टीम एक योजना हो, टीम का एक मिशन हो, एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, ये ऐसा आपका एनवायरनमेंट बनाना। और इसके लिए जरूरी है आप जल्द से जल्द डिपेंडेंट बन जाइए, और अपने अपलाइन को छोड़ना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अपलाइन का काम है, जो अपलाइन यहाँ पे है ना, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए, आप अपनी टीम को सिखाते रहिए, और टीम जो है, जो आप अपने अपलाइन को, ये नहीं कि उसी के भरोसे हम काम करेंगे। दोस्तों, खुद से काम करना बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बी कनेक्टेड। कई बार क्या होता है, हम सीखना शुरू कर दिए, हम प्लान दिखाना शुरू कर दिए, हम लोगों को बिजनेस दिखाना, सुनाना, हर चीज करना शुरू कर, लेवल अचीव कर लिए। अब हम सोचते हैं हम तो सब जानते हैं, अब हमारे सीनियर की क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, सीनियर सीनियर है, आपके अपलाइन, आप जहां है ना, आपके अपलाइन उससे कई कदम आगे है, क्योंकि वो इस बिजनेस में पहले आया और ज्यादा सीख रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग फॉर यू। दुनिया के अंदर एक ही इंसान है जो आपके लिए प्रे करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इसकी तरक्की कर दो। क्या आपको उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए? क्या उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए? दोस्तों, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, कभी भी अपने एक्टिव अपलाइन के साथ डिकनेक्टेड मत होइएगा, उससे जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना। दूसरा, अपने सभी टीम के साथ कनेक्टेड रहना। कई बार हम सोचते हैं मेरी टीम तो वो काम कर रही है, आपका काम है दोस्तों उससे फोन करना, कम से कम सुबह या शाम। अपने डायरेक्ट आपने जिनको भी जोड़ा है, या जो भी व्यक्ति आपकी टीम में एक्टिव है, काम कर रहा है, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, उससे पूछिए आपको मेरी क्या जरूरत है, किस तरह से मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हो, कभी भी आप मेरे से सहायता ले सकते हो। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, सहायता काम से, पैसों की बात नहीं करिएगा, पैसे की लेन देन मत करिएगा। और यह कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कनेक्टेड रहेंगे अपने सीनियर के साथ, दोस्तों याद रखिएगा, आपकी डाउनलाइन कनेक्टेड रहेगी आपके साथ, और यही डुप्लीकेशन है। और अगर आप कनेक्टेड रहते हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस जाना मत छोड़िए, क्योंकि हमारा ऑफिस, वहीं से सब कुछ
प्रोवाइड होता है, वहीं से सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्योंकि ऑफिस जाते हैं, मैं कहता हूं ना, घर में पूजा पाठ आप करते हैं, लेकिन क्या मंदिर जाते हैं? नहीं जाते? जाते हैं दोस्तों। हमारा ऑफिस हमारा मंदिर है, जहां पे हजारों लोग सक्सेस हुए हैं। वहां जाने से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है अपने अंदर, जहां हम सफलता की गारंटी, सफलता का कमिटमेंट करते हैं। तो एफएलपी की ऑफिस विजिट करना कभी मत छोड़ना। प्रोडक्ट को यूज करना दोस्तों, प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। और यह याद रखिएगा, कनेक्टेड रहना। हर महीना क्या आपकी डीलिंग हो रही है? हर महीना क्या आप अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए, रिटेल करने के लिए बिल कर रहे हैं? दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तभी आप यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसलिए कहा भी गया है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। फिर से बोलते हैं, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। आप भी बोलिए मेरे साथ, लिखिए एक बार, चैट करके लिखिए, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अगला पॉइंट है 7वां, और दोस्तों यह पॉइंट है लर्न P1 P2 P3। बहुत जल्दी सीख लो आप, बस जितना जल्दी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान देना सीख लोगे, समझना सीख लोगे, आपकी सफलता उतनी जल्दी आगे बढ़ेगी। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं ना, हम मार्केटिंग प्लान पूरा नहीं जानते, हम 2 सीसी, हम 25 सीसी तक जानते हैं और सीधा हम आगे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपका फोकस, कहते हैं ना, अगर चांद तारों पे होगा तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपका फोकस अगर छत पे होगा तो पहली सीढ़ी आपको बहुत कठिनाई देगी। और इसलिए आपको आपका गोल होना चाहिए मैनेजर बनना, मिलियनर बनना। एक मैनेजर की जो इनकम होती है ना, कम से कम 1 लाख रुपए महीने की होती है। यह पूरा का पूरा प्लान आपको सीखना पड़ेगा। 10 से 15 पॉइंट कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आप नोट्स बनाइए। यस, लिखिए, आज से लिखिए, अभी से लिखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं इस स्क्रीन में, आप वहां पे बटन क्लिक करिए और आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आप पूरा का पूरा हमारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल, इसके साथ एलोवेरा और कंपनी के 10 जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स के नॉलेज आपको लेना है। लेना ही नहीं है, लिखना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्योंकि यही प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसी प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अपने कम से कम 10 प्रोडक्ट के नॉलेज और अच्छे तरीके से उसको आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, यूज करिए उसको। और तीसरा है वह दोस्तों नॉलेज फ्रॉम कस्टमर टू मैनेजर। यस, कस्टमर से, एक प्रीफर्ड कस्टमर से मैनेजर कैसे बनते हैं, यहाँ पे पर्सनल डिस्काउंट किसको मिलता है, कितना मिलता है, आपका रेफरल बोनस क्या है, यहाँ पे पर्सनल बोनस क्या है, दोस्तों वॉल्यूम बोनस क्या है, और 4 सीसी एक्टिव बिजनेस क्या है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। एक सफल मैनेजर बनना चाहते हैं तो लर्न P1 P2 एंड P3, प्रोडक्ट्स, प्लान एंड दोस्तों प्रोफाइल अच्छे तरीके से जब आप समझ लेंगे, और जब आप समझ लेंगे तो याद रखिएगा आप समझा सकते हैं, और जितना बेहतरीन तरीके से आप समझाएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगला पॉइंट है इंप्लॉय टू ऑनर मेंटालिटी। यस, अब कई बार हम ये सोचते हैं ये कंपनी का बिजनेस है, कई बार हम ये सोचते हैं चलो देखते हैं, सफल हुआ तो ठीक है, नहीं सफल हुआ तो फिर कुछ और कर लेंगे। नहीं दोस्तों, जब आपने 1 करोड़ रुपया लगाया किसी व्यापार में, 100 करोड़ लगाया किसी व्यापार में, क्या आप ये सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। और इसलिए वो लोग सफल होते हैं कि उनको पता है इसके अलावा मुझे कुछ नहीं, एक ही चीज नजर आता है। दुनिया में वही सफल होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जो माइंडसेट बना लिया ये मेरा व्यापार है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसको सफल करना है, मैं यहाँ पे सफल होके रहूंगा। और जब आप एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर माइंडसेट बना लेते हैं तो दोस्तों यहां आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया जो है ना, पूरा दुनिया एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ काम कर रही है, और आप भी उसी माइंडसेट के साथ जब वहां पे काम करेंगे तो सफलता वहां नहीं मिलेगी। दोस्तों कुछ दिन के बाद आप बिजनेस को छोड़ देंगे। इससे जरूरी है कि आज उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आप ये समझिए ये मेरा व्यापार है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। टेक ऑनरशिप, मैं इसे सफल करके रहूंगा। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग, सोचिए, बड़ा सोचिए, एक उद्यम जिसे कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए, एक उद्योगपति की तरह सोचिए। उद्योगपति कभी ये नहीं सोचता होगा कि नहीं होगा, वो एक ही चीज सोचता है, मैं इसे करके रहूंगा। आपने सुना नहीं रतन टाटा जी ने क्या कहा था? एक बार कहा था, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यह व्यापार कैसे करना है, मैं करता हूं और उसे बेहतर करने के लिए प्रयास करता हूं, बेहतर करके दिखाता हूं।
तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योर थिंकिंग रखते हैं, हमें इस बिजनेस को सक्सेस करना ही करना है, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। इम्पावर्ड डिसीजन, एक बार डिसीजन ले लिया ना दोस्तों, तो कभी उससे हारने की मत सोचिएगा। आपने डिसीजन लिया है फॉरएवर में 2 सीसी करके, आज रॉल्फ कीप कहें, चाहे हमारे दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर कहिए, बड़े बड़े हमारे लीडर्स कहिए, सबने 2 सीसी से शुरुआत किया था बिजनेस, और एक बार डिसीजन लिया, आधी सफलता तो वहां मिल जाता है। मैंने जब डिसीजन लिया था 11 नवंबर 2011 को, सफल तो मैं उसी दिन हो गया था, क्योंकि मुझे पता था यही एक बिजनेस है जो दुनिया का सबसे बेस्ट व्यापार है, और यहां नहीं तो कहीं नहीं। और इसलिए हम 100% 8 महीने के अंदर मैनेजर बने थे। आप भी मैनेजर बन सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे आपके साथ, पर डिसीजन अगर स्ट्रॉन्ग है तो चैलेंज आपको छोटा दिखेगा। शेयर द बिग पिक्चर, लोगों को, अपनी टीम को लोगों के सामने में दिखाइए, ये क्या दे सकता है, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम्स क्या है। अपने बड़े बड़े जो लोग आपके सीनियर्स में हैं, उनके सक्सेस को दिखाइए। कैसे लोग, एक गरीब इंसान, कैसे लोग अनपढ़ इंसान, कैसे लोग एक छोटा सा स्टूडेंट से, और कैसे लोग बड़े बड़े यहाँ लीडर बन गए, दिखाइए। बड़े पिक्चर दिखाना जरूरी है, आपको देखना होगा, तभी आप दिखा सकते हैं। और रिवार्ड एंड इंसेंटिव, दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके अंदर सफल हो रहा है, उसे रिवार्ड दीजिए, खुद को रिवार्ड दीजिए। जब आप सफल होते हैं, आप खुद को रिवार्ड दीजिए। और रिवार्ड के लिए जरूरी नहीं दोस्तों महीने के लिए, 6 महीने के लिए, हर दिन आप रिवार्ड दे सकते हैं। हर दिन आप लोगों को टारगेट दे सकते हैं, और लोगों को आप रिवार्ड दे सकते हैं। आप महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कुछ इंसेंटिव बनाइए और उसे रिवार्ड दे, क्योंकि ये इंप्लॉय माइंडसेट नहीं करता, ये ऑनर माइंडसेट करता है, क्योंकि उसे पता है ये बिजनेस मेरा है और किसी भी हाल में से हमें ग्रो करना है। कंटिन्यूअस लर्निंग, यस दोस्तों, जो ऑनर माइंडसेट होते हैं ना, वो हर दिन सीखते हैं, हर दिन इंप्रूव करते हैं। आज सोशल मीडिया सीखना जरूरी है। आज कैसे हमें इस बिजनेस को ग्रो करेंगे, कहां कहां से क्या हमें मिलेगा, कितने एप्स हैं, कितने वेबसाइट हैं, कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, हर वो चीज सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं। आपको लर्निंग एटीट्यूड रखनी पड़ेगी, हर दिन सीखना पड़ेगा, हर दिन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, अपनी टीम को सहयोग करना है, टीम वर्क करना है, क्योंकि यह सहयोग करने का व्यापार है, टीम वर्क के साथ काम करने का व्यापार है। ये अकेले कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, कम से कम फॉरएवर लिविंग के अंदर, कम से कम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग अंदर अकेले सफल नहीं हो सकता। इसलिए टीम वर्क, टीम को सपोर्ट करिए, उत्साह बढ़ाइए, पॉजिटिविटी लाइए लोगों के अंदर, और आप दोस्तों खुद करके दिखाइए। अब जब आप खुद करके दिखाएंगे ना, तो टीम आपको फॉलो करेगी। नवा पॉइंट है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लर्न एंड डेवलप स्किल्स। दोस्तों, जब आप यहाँ पे सफल होंगे ना, और तभी सफल होंगे जब आप यहाँ पे ये 6 स्किल्स को आप डेवलप करेंगे अपने अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये लर्न एंड डेवलप सीखिए सबसे पहले, और हर दिन इसे डेवलप करिए, बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए। लर्न एंड स्किल्स डेवलपमेंट, दोस्तों, लीड जनरेशन स्किल्स, लोगों को कैसे हम लीड लाएं, कैसे हम इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से कैसे वीडियोज बनाएं, कैसे रील्स बनाएं, कैसे पोस्ट बनाएं, कैसे मैसेज डालें, कैसे लोगों को हम लीड निकाल सकें, इसका आपको सीखना पड़ेगा। और जीवन भर जो व्यक्ति सीखने का मन बना के चलता है, जिंदगी भर वो जीतता रहता है। तो दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा इन्विटेशन स्किल, कैसे लोगों को इन्वाइट करें, ताकि 100% लोग आए हमारे व्यापार में, ताकि वो हमारे बिजनेस प्लान को देखें, हमारे वेबिनार्स को देखें। तो आपको सीखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैसे लोगों को बिजनेस दिखाना है, क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है, ये लोग बड़े ध्यान के साथ, फोकस के साथ उस व्यापार को, हमारे व्यापार को देखें। आपको सीखना पड़ेगा फॉलो अप कैसे करते हैं, और ये भी सीखना पड़ेगा क्लोजिंग स्किल्स, क्योंकि हम सिर्फ प्लान दिखा दे रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, क्लोज नहीं कर रहे हैं। लोगों को वहां पे ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखना पड़ेगा आपको, कैसे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। बहुत तरह के लोग कह सकते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लोग कह सकते हैं मैं लोगों को नहीं जानता, मैं लोगों को जोड़ना नहीं चाहता। बहुत तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे, और सारा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे क्लोजिंग करें, दोस्तों, आप हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन कैसे करें, इनविटेशन कैसे करें, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे आप देखिए और आप भी यहाँ पे आगे सीखिए, आगे बढ़िए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। यस,
कोई भी व्यक्ति तभी आगे बढ़ेगा जब आपको वो जानेगा, तभी वो आप पे भरोसा करेगा। जब वो जानेगा, आपको पसंद करेगा, आपको भरोसा करेगा, तब आपके साथ बिजनेस करेगा। और ये तभी संभव है जब एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड करेंगे अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। और उसके लिए ये भी एक स्किल्स है दोस्तों, सीखना ही हमारे बिजनेस का मूल मंत्र है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, और वह है 100% ट्रस्ट होना चाहिए। किसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। इसेंशियल फॉर सक्सेस, सफलता के लिए जरूरी भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला भरोसा होना चाहिए अपने अपलाइन के ऊपर। दोस्तों अपलाइन हमारे बिजनेस में माँ पिता जी की तरह होते हैं। यस, आप जानते हैं छोटा बच्चा, जब आप छोटे बच्चे को उछालते हैं ना, आप उसे ऊपर उठाते हैं ना, तो बच्चा डरता नहीं। क्यों? उसे पता है मेरा गार्जियन है। अपने आपके बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, जब चल रहा होता है, भाग रहा होता है, उसे पता है मेरे पिताजी या मेरे पेरेंट्स हमारे पीछे हैं, उसको डर नहीं लगता। दोस्तों क्या आप इस बिजनेस में अपने एक्टिव अपलाइन पहले ढूंढ लीजिए, सही अपलाइन होना चाहिए। और मैं सभी अपलाइन से कहना चाहता हूं, क्या आप ऑनेस्ट हैं? क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको अपलाइन मानना चाहिए? तो दोस्तों अपलाइन, एक सही अपलाइन बन के दिखाइए और अपने अपलाइन पे आप भरोसा करिए जो आपका एक्टिव अपलाइन है। जरूरी नहीं है जिसने हमें इस बिजनेस को जोड़ा है वही व्यक्ति, हाँ आपका स्पॉन्सर हो सकता है, लेकिन भरोसा उस पर करिए जो सिस्टम में और सही तरीके से डेवलप कर रहा है। भरोसा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट सामान्य प्रोडक्ट्स नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जैसा प्रोडक्ट जा रहा है, एक जैसा वर्क कर रहा है, और कंपनी ने कभी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी को खराब नहीं किया। वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, बिना साइड इफेक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों 100% न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई मेडिसिन वाले प्रोडक्ट्स नहीं। तो इसलिए अपने इन प्रोडक्ट्स पे भरोसा करिए, काम करता है, 100% करता है। यूज करिए लगातार 6 महीने, आपको पता चलेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। भरोसा अपने एफएलपी के ऊपर, इस फॉरवेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर करिए। एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। 45 साल हो चुके कंपनी को, 170 देशों में लगभग जा चुकी है, जहां भी गई है कहीं से वापस नहीं आई है, और ये लगातार ग्रो कर रही है। क्या आपको भरोसा है? अगर भरोसा है एक बार लिखिए एस आई बिलीव, एस आई लिखिए, एक बार चैट करके लिखिए एस मुझे भरोसा है। दोस्तों भरोसा उस परमात्मा के ऊपर, सबका रखवाला, यस, जब वो चींटी को खाना दे सकता है, जब वो बंदरों को खाना दे सकता है, जब वो पहाड़ों को, जब वो वृक्षों को, जब इस नदियों को, जो पूरा संसार है, हर जीव को ये भोजन दे सकता है, दोस्तों आपको भी दे सकता है। आप तो यूनिक हैं, भगवान ने आपको अलग बनाया है, उस पर भरोसा करिए। हाँ, उससे सिर्फ भरोसा नहीं है, आपको काम भी करना है। जो मैंने ये 10 पॉइंट्स बताए, इन सारी चीजों पे आप भरोसा करिए। और दोस्तों उसके साथ साथ सबसे भरोसा बड़ा होता है खुद के ऊपर। अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर किसी ने नहीं किया है तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आपका यह एटीट्यूड होना चाहिए। किसी ने तो पहली बार शुरुआत करी थी। दोस्तों आपके पास तो यहाँ बहुत सारे लोग सफल हैं, सक्सेस है, उनको देख के हम काम कर रहे हैं। तो खुद पे भरोसा करिए, वो भी सफल हुए तो मैं भी सफल होकर रहूंगा। और दोस्तों 11वां और अंतिम पॉइंट है, और वह है वर्क कंसिस्टेंटली। दोस्तों लगातार काम करना, लगातार, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरत क्या है? वर्किंग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। यस, आपको एक ऐसे माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपना एक अलग टेबल और कुर्सी बनाइए, अगर हो सकता है एक अलग कमरा में रहिए, और वहां पे सारा प्लान, जैसे मैं आपको यहाँ सामने, आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, मैं यहाँ से मीटिंग करता हूं, मेरा यहाँ सब कुछ अपना एनवायरमेंट है, अपना प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे सिर्फ हमारे बिजनेस की बात होती है। तो दोस्तों एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ टेबल हो, कुर्सी हो, जहाँ पे आपके लैपटॉप हो, या जो भी आपके डायरी हो, प्रोडक्ट्स हो, अपना एक इन्वायरमेंट बनाइए। और जब भी लोगों को बात करनी हो, लोगों को प्लान दिखाना हो, लोगों से और भी जो भी हमारे वर्क हैं करना हो, तो दोस्तों उस इन्वायरमेंट में काम कीजिएगा। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मैं यहाँ पे कभी भी 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लगातार बैठा रहता हूँ, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट है और मुझे लग चुका है यही वो जगह है जहाँ सफल होना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फुल टाइम वर्क करना पड़ेगा। यस, और
तभी ये फुल टाइम वर्क करेंगे, वही लोग सफल होते हैं जो फुल टाइम वर्क करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो पार्ट टाइम काम करते हैं, बहुत लोग हैं इस हमारे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी पार्ट टाइम करने वाले भी लोग हैं जो सफल हैं, बहुत सक्सेस हैं। रेगुलर टाइम करने वाले जो नियमित रूप से हर दिन काम करते हैं वो भी सफल हैं। ओवर टाइम काम करने वाले तो सफल होते ही होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग सम टाइम करते हैं। सम टाइम का काम करने वाले कभी सफल नहीं सकते। मूड हुआ तो काम किया, आज इच्छा नहीं है तो काम छोड़ दिया। दोस्तों अगर आपने 1 करोड़ लगाकर बिजनेस शुरू किया है तो कभी दुकान बंद नहीं करेंगे। यस, हम यहाँ पे छोटे छोटे काम को दिखाते हैं और कुछ दिन आप अपने काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों जो भी आपने टाइम निश्चित किया है आपको उस समय फॉरएवर करना ही करना है, बिजनेस करना ही करना है। और इसलिए दोस्तों सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट आपकी जरूरत है, जहां एक बार अगर आप बैठ गए काम शुरू कर दिया तो जब तक वो खत्म ना हो जो डेली का वर्क है आपका, तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक कहावत आपने सुना होगा, कभी ना छोड़ने वाला नजरिया बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी नजरिया होती है वैसा ही आपको सफलता मिलता है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिखिए एक बार, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसने कहा था? आप ये भी जरूर लिखिएगा, आप सबको पता है। और दोस्तों ये 11 पॉइंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता ला सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैंने अपनाया है, हजारों लाखों लोगों ने अपनाया है और सफल हुए। आप भी यहाँ सफल हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, डिजिटल महेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।